हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो स्टडी लॉबी में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास का जो है थ्योरम 8 बताने जा रहा हूं। और जो है थ्योरम जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक उस पर आधारित जो है डिडक्शन यानी उपप्रमेय जो है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरम एज ए फार्मूला जैसे बीजगणित मेंसुरेशन वगैरह सब में क्या होता है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। उसी तरह से रेखागणित में जो है, ज्योमेट्री में जो है, सबसे पहले हमें थ्योरम को समझना मस्ट है। जब हम थ्योरम को समझ जाएंगे तो उस पर आधारित जो सवाल है उस पर हम आसानी से बना लेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं एग्ज़ाम में जो देता है वो पहले आपको फिगर दे देता है और उसमें कुछ एंगल्स वगैरह दे देता है, कहता है कि इस एंगल का मान निकालें। तो जब तक हम प्रमेय को समझेंगे नहीं तब तक जो है उसको हम नहीं बना सकते हैं। चलो बच्चों, तो आज मैं आपको जो है थ्योरम 8 बताने जा रहा हूँ। उसका स्टेटमेंट ये है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दूना होता है। जैसे फिगर से आप समझिए, मान लो कि एक आपका वृत्त ये दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और चाप जो है आपका एक चाप PQ है। तो ये चाप PQ जो है केंद्र पर एक कोण बनाता है POQ, और वृत्त के शेष भाग पर एक बिंदु R है जहाँ पर यह कोण बनाता है PRQ। तो हमें क्या साबित करना है बच्चों कि POQ जो है इस कोण का यानी R कोण का दुगुना होगा, यानी POQ इक्वल टू 2 कोण PRQ। यानी केंद्र पर का जो कोण है वह कोण जो है परिधि पर के कोण का दूना होगा। यही हमें साबित करना है। तो इसको सुविधा के ख्याल के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया कि ये पार्ट, और सबसे पहले उसमें क्या किए, बनावट किए। बनावट में क्या किए कि R को O तक बढ़ाया, R और O को मिलाया और उसे M बिंदु तक बढ़ाया। ठीक है, यहाँ बनावट में क्या किए, R को O से मिलाया तथा M तक उसको बढ़ाया। ठीक है, अब चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण भी देना हमें बहुत आवश्यक है, जिसका इंग्लिश होता है प्रूफ, PR क्या होता है प्रूफ का, PROO और F प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ पर दोस्तों कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। क्यों होगा बच्चों कि OP और OR जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो जब वृत्त की त्रिज्या समान है तो आधार पर का कोण जो है बराबर होगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखे हैं OR बराबर OP। क्यों लिखे हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है वो बराबर होगा। ठीक है, जब दो कोण बराबर होगा तो यहाँ पर हम चलते हैं, अब त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, जैसे PRO लेते हैं, PRO लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं जिसमें कि कोण 3 जो है बाहर का कोण है। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 जोड़ कोण 2। दोस्त क्यों हो जाएगा कि त्रिभुज के बहिष्कोण जो है अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसीलिए कोण 3 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2 लिख सकते हैं। और कोण 3 बराबर, जब ये दोनों कोण बराबर है तो 2 कोण 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। उसी तरह से अब त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। कौन सा त्रिभुज में, QOR में। QOR में जो है ये 6 नंबर का कोण जो है बहिष्कोण है, और कोण 4 और कोण 5 जो है ये दोनों कोण जो है त्रिभुज का अंतः कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण 6 बराबर 2 कोण 4। जैसे फर्स्ट में मैंने आपको समझाया कोण 1 बराबर कोण 2, उसी तरह से कोण 4 बराबर कोण 5 हो जाएगा, और लिख देंगे कि कोण 6 बराबर 2 कोण 4। तो इसको हम कोण 3 बराबर कोण 2 कोण A1 को जो है समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं, और कोण 6 बराबर 2 कोण 4 को सेकेंड लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, कोण 3 जोड़ कोण 6
बराबर इन दोनों में से क्या करेंगे हम, 2 कॉमन जब ले लेते हैं तो कौन 1 जोड़ कौन 4। अब देखो बच्चों क्या होता है कि कौन 6 और कौन 3 ये दोनों मिलकर के कौन सा कौन निर्माण करता है, कौन 3 और कौन 6 ये दोनों मिलकर के कौन POQ निरूपित करता है, जिसे हम यहाँ पर लिख दिए कौन POQ बराबर बराबर क्या लिखे। अब देखो कौन 1 और कौन 4, कौन 1 और कौन 4 ये परिधि पर का कौन है जो कि R कौन को निरूपित करता है। और R कौन को हम कैसे बोलेंगे, PRQ, जो यहाँ पर लिखे 2 कौन PRQ। तो हमें जो साबित करना था वो जो है हमें प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया कि किसी वृत्त के केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। मान लो कि ये आपका 60 डिग्री है, तो केंद्र परिधि पर का कोण यदि 60 डिग्री है तो वृत्त पर का कोण उसका दुगुना यानी कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर केंद्र पर का कोण आपका कितना है 45 डिग्री, तो अब उसका दुगुना यहाँ पर केंद्र पर का कोण हो जाएगा 45 दूनी 90 डिग्री। और हमेशा बच्चों याद रखो कि केंद्र पर का कोण जो है ये कोण जो है परिधि पर का कोण का इसका दूना होता है। तो ये हमारा क्या है प्रमेय 8 है। और इस पर आधारित जो है डिडक्शन जब हम सवाल बनाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। चलते हैं अगले थ्योरम के लिए एक और देख लेते हैं। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो है थ्योरम 9th है। तो 9 नंबर का थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट ये है कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अभी जो मैं 8 नंबर का प्रमेय बताया उसी पर आधारित जो है ये प्रमेय 9 नंबर का है। सबसे पहले 9 नंबर का प्रमेय जो है 8 नंबर प्रमेय का सहारा लेकर के हम हल करेंगे। तो सबसे पहले चलो चलते हैं। जो POQ ये जो है केंद्र पर का कोण है और R और S वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु दिया हुआ है। जो है R जो है ये परिधि पर का कोण भी है और S जो है ये भी परिधि पर का कोण है, क्योंकि R S जो है वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु है। तो हमें ये साबित करना है कि कोण R बराबर कोण S होगा, यानी कोण PRQ यानी कोण R बराबर कोण PSQ S होगा। क्या साबित करना है कि ये कोण और ये कोण दोनों कोण जो है बराबर होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चूंकि R और S जो है हमारा वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु है और वृत्त का केंद्र क्या है O है। तो चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि वृत्त के केंद्र का कोण जो है परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण POQ बराबर 2 कोण PRQ इस कोण का दुगुना हो जाएगा ये कोण। और फिर POQ बराबर जो है कोण 2 कोण PSQ हो जाएगा, इस कोण का दुगुना हो जाएगा, जो मैंने आपको समीकरण 2 में लिखा, ये समीकरण 1 में है। तो यहाँ पर देखो दोनों जो है ये जो है कोण R जो है POQ जो है 2 कोण R है और POQ जो है 2 कोण S है। कहने का मतलब ये दोनों यदि बराबर है तो ये दोनों भी हमारा बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ समीकरण 1 और 2 से, यानी कि कोण R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कोण S। तो वही हमें जो साबित करना था कि कोण PRQ इक्वल टू कोण PSR, तो ये हमें साबित हो गया। तो बच्चों हम ये जो है थ्योरम इसीलिए सीखते हैं कि इसके बगैर जो है हम न कोई डिडक्शन बना सकते हैं न इस पर आधारित जो है सवाल बना सकते हैं। ये जो है हमारे लिए फॉर्मूला है। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को इतना ही बताता हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो है इसके बाद जो प्रमेय होगा उसको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।